तो देखिए अब ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। हम लोग क्लास 11 डिफरेंशिएशन अभी बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक्स चल रहा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग अगले ही वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपके लिए निकाल के लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो 6 इंटू यहाँ क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 3 लिखा है, यानी कि ये क्या है, क्यूब रूट है। और क्यूब रूट हटता है तो आपको क्या, देखिए एक बार यहाँ पे मैं बता दूँ एक बार फिर से, ये एक्स स्क्वायर है। अब आपको ये रूट हटाना है, तो अगर स्क्वायर रूट हटता है तो आप क्या लिखते हैं, आपको पता है जब स्क्वायर रूट हटता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। 1/2 क्यों लिखते हैं, तो देखिए जैसे अगर स्क्वायर रूट एक्स लिखा हुआ है, हम लोग ऐसे ही स्क्वायर रूट एक्स लिखते हैं, तो इसको हम लोग रूट एक्स भी पढ़ते हैं। तो जब ये रूट हटाते हैं तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, पावर में 1/2 लिखते हैं ना। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 2 छिपा होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर का बोलते हैं हम लोग जब पावर में 2 होता है, तो देखिए इसीलिए यहाँ पे इसका नाम स्क्वायर रूट होता है। और हम लोग इसको रूट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जब भी ये स्क्वायर रूट हटाया जाता है तो पावर में आता है 1/2। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा है, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसलिए क्यूब रूट। और जब क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, अगर यहाँ 2 है तो 1/2 लिखेंगे, या तो यहाँ 3 है तो क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर 4 होगा तो यहाँ 1/4 भी होगा बिल्कुल। यहाँ पे 5 होगा तो 1/5 लिखिएगा। तो इसी तरह आपको ध्यान देना है कि जो भी यहाँ पे हो वही आपको बट्टे में लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 एक्स स्क्वायर का पावर में ये है, और जब पावर के पावर में कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, x का पावर a है और पूरे का पावर b है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, a इंटू बी, ठीक है। a इंटू बी मतलब दोनों पावर गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए 2 में क्या किससे गुना होगा, 1/3 से गुना होगा। तो ये क्या बन जाएगा, 6 इंटू एक्स का पावर 2/3, क्योंकि 2 में 1 से गुना होगा तो 2 1 जा 2, और नीचे इसका कुछ नहीं है तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3। तो आपको ये मिला। अब आपको इसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसके बाद क्या लगेगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ हम लोग लगाएंगे d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ 6 इंटू एक्स का पावर 2/3। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे। अब आपको पता है कांस्टेंट टर्म इसके मल्टीप्लाई में है, ये काफ़ी बार यूज़ हो चुका है। जब भी कांस्टेंट टर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख देते हैं। मतलब x के साथ देखिए यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में क्या है, 6 है, तो 6 का तो डिफरेंशिएशन अभी नहीं हो पाएगा यहाँ पे अकेले, क्योंकि x पहले से है। अगर x नहीं रहता यहाँ पे, x ये नहीं रहता, सिर्फ 6 रहता, तो हम लोग 6 का डिफरेंशिएशन क्या होता, फिर 0 हो जाता, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। बट यहाँ पे 6 के साथ एक x का टर्म है, तो हम लोग x को ही डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो 6 बाहर आ जाएगा, और x का पावर 2/3/dx। तब ध्यान दीजिए यहाँ पे dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 6 बाहर है, ये पावर आगे आता है। आपको पता है पावर में से फिर क्या करते हैं, एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6 पहले से था, पावर आगे आया 2/3, और 2/3 में से 1 माइनस करेंगे, फिर 6 इंटू ये हो गया 2/3, और यहाँ 2/3 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 1/3 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 से वर्ल्ड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3, और 2 में -3 घटाएंगे तो बचेगा -1, और इसका एलसीएम क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा। तो ध्यान दीजिए इस पर आप लोग, नॉर्मल एलसीएम है ये। तो आपके पास ये बचा। अब फिर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे पावर माइनस में आ रहा है, तो 6 इंटू 2/3 है, और x का पावर, इसको आप 1/3 लिख देंगे, क्योंकि ऊपर में अगर माइनस में है, और आपको पता है कि हम लोग जब साइड रिवर्स करते हैं उसको, या साइड चेंज करते हैं उसका, ऊपर से नीचे लिखिए। ऊपर में अगर माइनस में है तो आप उसको नीचे लिख दीजिए, तो वो पावर साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस था और मैंने इसको नीचे लिखा तो क्या बन गया, ये प्लस बन गया। फिर देखिए ये 3 से 6 कट रहा है, तो 2 टाइम्स 6 कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 1/x का पावर 1/3। अब ये देखिए ये 2 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि हो गया 4, और नीचे है x का पावर 1/3, तो यही आपका आंसर है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल टू 4/x का पावर 1/3, ठीक है। तो देखिए यही क्वेश्चन था, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। ध्यान रखिएगा, पावर के ऊपर पावर होता है तो हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ ही dx का पावर n का भी फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ एक बार और, जिसमें पावर आगे आता है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक। और एक और फार्मूला d कांस्टेंट इंटू x/dx
ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई फार्मूला नहीं है, आप कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने किया है कांस्टेंट इंटू एक्स का पावर n था, तो कांस्टेंट हमने बाहर लिखा है और सिर्फ x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन किया गया है। तो देख लीजिए, इसको काफ़ी बार फार्मूला यूज़ हो चुका है और आपको याद हो जाना चाहिए अब। तो अगले बार से हम लोग बस बताएंगे और आपको क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को अपने से भी एक बार बना लीजिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।